वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, रूल्स क्या क्या हैं। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है assertive sentences with reporting verb in the present or future tense। यदि assertive sentences में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। फर्स्टली देखें, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट और इन फ्यूचर इंडेफिनिट, the tense of the verb in reported speech is not changed। यदि हमारे असर्टिव सेंटेंसेस का रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। दूसरा जो रूल है वो है द रिपोर्टिंग वर्ब से और सेज इज चेंज्ड इनटू टेल और टेल्स। जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा से या सेज, उसको हम टेल या टेल्स में बदलते हैं। तीसरा जो रूल है वो है इफ रिपोर्टिंग वर्ब से सेज इज नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इट इज नॉट चेंज्ड। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता तो वो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट रूल है कंजक्शन दैट इज यूज्ड बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच आफ्टर रिमूविंग इन्वर्टेड कोमाज। इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके कंजक्शन दैट का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो रूल है डू नॉट यूज द प्रेपोजिशन टू आफ्टर टेल और टेल्स। जब हम रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज को ऑब्जेक्ट के बाद जो है टेल या टेल्स में चेंज करते हैं तो उनके साथ प्रेपोजिशन टू का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल्स जैसे ही सेज राम इज अ फुलिश मैन, ही सेज दैट राम इज अ फुलिश मैन। क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं किया। आई से आई वेंट टू दिल्ली ऑन मंडे, आई से दैट इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर दैट का यूज किया, आई वेंट टू दिल्ली ऑन मंडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही विल से आई एम नेवर लेट, तो ही विल से दैट ही इज नेवर लेट। तो हमने टेंस चेंज नहीं किया क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है। ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, ही टेल्स मी। अब हम चेंज करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सेज टू को हम किस में चेंज करेंगे, टेल्स में। ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड। आई विल से हिम यू हैव नॉट सेंट मी द कंप्यूटर। तो आई विल टेल हिम दैट ही हैज नॉट सेंट मी द कंप्यूटर। तो हमने यू जो प्रोनाउन है उसको चेंज किया ही में। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है असर्टिव सेंटेंसेज विद रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस। यदि असर्टिव सेंटेंसेज का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम किन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंसेज को चेंज करते हैं। जो फर्स्ट रूल है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ चेंज ऑफ टेंस। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो यानी से का पास्ट टेंस सैड हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नियमानुसार परिवर्तन करते हैं। बी है द जो नेक्स्ट रूल है वो है द रिपोर्टिंग वर्ब सैड इज चेंज्ड इनटू टोल्ड। सैड को
टोल्ड में बदला जाता है। तीसरा जो रूल है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब सैड इज नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इट इज नॉट चेंज। यदि सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम सैड को चेंज नहीं करते। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल है कंजक्शन दैट इज यूज्ड आफ्टर रिमूविंग इन्वर्टेड कोमाज। इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है डू नॉट यूज द प्रेपोजिशन टू आफ्टर टोल्ड। टोल्ड के बाद प्रेपोजिशन टू का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम्पल्स, ही सैड आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ही सैड दैट, ही, अब हम इज एम आर चेंज इन टू वाज वर, टेंस चेंज करेंगे क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। राम सैड टू मी यू हैव बिकम लेजी, राम टोल्ड मी दैट you change into I had, second form change into had plus have change into had, I had become lazy, they said we came late last night, they said that they had come home the previous night। तो we जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, दे में चेंज हो गया। उसके बाद सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और last night change into the previous night। I said to him I was misinformed, I told him that he had been misinformed। तो ये एग्जाम्पल्स थे जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नियमानुसार चेंज करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो असर्टिव की जो तीसरी और अंतिम टाइप है वो है assertive sentences with reported speech having universal truth, habitual truth fact, proverbial truth और historical fact। यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई सार्वभौमिक सत्य, कोई हैबिचुअल फैक्ट, कोई आदतन क्रिया, प्रोवर्बियल ट्रूथ कोई कहावती सत्य और कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो हम किन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो पहला रूल है इफ द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, प्रोवर्बियल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, द वर्ब इन इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, प्रोवर्बियल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट रिपोर्टेड स्पीच में एक्सप्रेस करता है या होता है तो हम उसका टेंस चेंज नहीं करते। बी जो है इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टेट्स टू एक्शंस दैट टुक प्लेस एट द सेम टाइम। यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच में दो कार्य एक साथ होते हैं और द पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन इट इज नॉट चेंज, तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो वो चेंज नहीं होता। और तीसरा रूल क्या है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टेट्स एन इम्प्रोबेबल और हाइपोथेटिकल कंडीशन। यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई इम्प्रोबेबल और हाइपोथेटिकल कंडीशन हो तो द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन इट रिमेन अनचेंज्ड, तो उसमें जो पास्ट टेंस आता है वो अनचेंज्ड रहता है। और नेक्स्ट हमारा रूल है इफ इन रिपोर्टेड स्पीच हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस टू इन्फिनिटिव। यदि रिपोर्टेड स्पीच का स्ट्रक्चर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस टू इन्फिनिटिव और नीड, नॉट, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ought टू आर गिवन ये दिए हों, देयर विल बी नो चेंज इन द सेंटेंस, तो सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होता। कंजक्शन दैट इज यूज्ड आफ्टर रिमूविंग इन्वर्टेड कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही सैड गॉड इज एवरीवेयर, तो ही सैड दैट गॉड इज एवरीवेयर, क्योंकि गॉड इज एवरीवेयर जो है रिपोर्टेड स्पीच में ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसको हम चेंज नहीं करते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई फ्रेंड सैड आई एम एन अर्ली राइजर, तो ये जो है ये हैबिचुअल फैक्ट है। तो माई फ्रेंड सैड दैट आई चेंज इन टू ही, माई फ्रेंड के लिए कंजक्शन वो प्रोनाउन क्या लगाया ही इज एन अर्ली राइजर, तो हमने टेंस चेंज नहीं किया। माई मदर सैड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये प्रोवर्बियल ट्रूथ है। माई मदर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
ही सैड द स्टूडेंट्स वर फाइटिंग ईच अदर व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास। तो हमने रूल किया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दो कार्य एक साथ घटित होते हैं, एक कार्य जो है वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस में और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में, तो वो चेंज नहीं होते। तो ये उसी प्रकार का सेंटेंस है, ही सेड दैट द स्टूडेंट्स वर फाइटिंग ईच अदर व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास। तो ये सेम रहेगा। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट किया था वो किया था इम्प्रोबेबल और हाइपोथेटिकल कंडीशन का। तो ये उसका एग्जांपल है, ही सैड इफ आई वर ए बिलियनियर आई वुड बिल्ड अनदर ताज। तो ही सैड दैट इफ ही वर ए बिलियनियर ही वुड बिल्ड अनदर ताज। तो सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं आया, केवल प्रोनाउन को चेंज करने के अलावा। नेक्स्ट है ही सैड। नेक्स्ट जो हमारा यदि रिपोर्टेड स्पीच में स्ट्रक्चर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस टू इन्फिनिटिव हो तो सेंटेंस चेंज नहीं होता, ये उसी का एग्जांपल है। ही सैड आई हैड नेवर बीन टू अमेरिका। तो ही सैड दैट ही आई चेंज इनटू ही हैड नेवर बीन टू अमेरिका। नेक्स्ट है द टीचर सैड टू एंड टू मेक फोर। ये एक जनरल ट्रूथ है तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। द टीचर सैड दैट टू एंड टू मेक फोर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है द टीचर सैड इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। ये एक हिस्टोरिकल ट्रूथ है। तो द टीचर सैड दैट इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। तो उसके बाद ही सैड क्रीम वाज सिंगिंग वाइल मोहन। जब दो कार्य जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक साथ होते हैं तो टेंस चेंज नहीं होता, तो वो सेम आते हैं। ही सैड दैट क्रीम वाज सिंगिंग वाइल मोहन वाज ईटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने बात की कि हम असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो था जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज नहीं होते। दूसरा था यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब मेनली दूसरा क्या था, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज किए जाते हैं। और तीसरा था यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई जनरल ट्रूथ, कोई प्रोवर्बियल ट्रूथ, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता मेनली। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।